एक बार एक बचाव दल को समुद्र में एक पुराना क्रूज जहाज मिला जो पिछले 40 सालों से गायब था। जहाज पर उन्हें बहुत सारा सोना मिला, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वह सोना शापित था। 40 साल पहले इसी जहाज पर किसी ने स्टील की रस्सी से 200 यात्रियों की हत्या कर दी थी। उस हादसे के बाद जहाज समुद्र में गायब हो गया और कोई उसे नहीं ढूंढ पाया। कई साल बाद एक मौसम विज्ञानी सैम ने इस जहाज को देखा और एक बचाव दल को बुलाया। दोनों ने तय किया कि जहाज से जो भी मिलेगा उसे आपस में बांट लेंगे। जब वे वहां पहुंचे तो भारी बारिश हो रही थी और रडार पर जहाज दिखाई तो दे रहा था, लेकिन असली जहाज नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक वह भूतिया जहाज उनके सामने प्रकट हो गया। टीम ने जहाज की जांच शुरू की। एक कमरे में घड़ी अपने आप बजने लगी, जैसे किसी ने आत्माओं को जगा दिया हो। एक टेबल पर खिलौनों से स्वागत लिखा था। उसी समय एक सफेद कपड़े पहनी भूत लड़की भी दिखाई दी और फिर गायब हो गई। टीम के एक सदस्य को 1965 की बनी घड़ी मिली, जबकि जहाज 1962 में गायब हुआ था। यानी किसी ने पहले भी जहाज ढूंढा था, लेकिन उसे टो नहीं किया। धीरे धीरे अजीब चीजें होने लगी। आईने में भूत दिखे, दीवारों से खून टपकने लगा और पुराने खाने में कीड़े निकले जो जिंदा हो गए। टीम का एक सदस्य अचानक 40 साल पुराने समय में पहुंच गया, जहां जहाज पर पार्टी चल रही थी। उसने देखा कि एक लाल ड्रेस वाली औरत सबको मौत की ओर ले जा रही थी। कप्तान की आत्मा ने बताया कि यह सब शापित सोने की वजह से हुआ था। किसी रहस्यमयी शख्स ने लोगों को मारकर जहाज को डुबो दिया। जब टीम ने सोना जहाज से निकालने की कोशिश की तो टगबोट में धमाका हो गया और कुछ लोग मारे गए। अब सिर्फ नायिका और कुछ साथी ही बचे थे। बाद में नायिका को सच्चाई पता चली। यह सब सैम का काम था। वही उन्हें जहाज तक लाया था ताकि वह आत्माएं इकट्ठी कर सके। आखिर में नायिका ने जहाज को उड़ा दिया, जिससे सब आत्माएं आजाद हो गई। वह एक नए जहाज से बचा ली गई, लेकिन अंत में फिर वही सोने का बक्सा दिखाई दिया। आवाज आई, सैम मरा नहीं था। क्या वह अब किसी नए भूतिया जहाज पर जाएगा?